संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं नहर चौक से अपने घर के लिए और बस थोड़ा आगे आए हैं। तो यहाँ पर मैं रुकी थी, एक टोकरियाँ बनाते हैं ना, शायद बैम्बू स्टिक जो होती है उनसे बनाते हैं। तो साइज़ नहीं था जो मुझे चाहिए था, बड़ा साइज़ था बहुत। तो वहाँ गई थी और टाइम जो है वो रहा है अभी 6:45 का हो गया होगा। तो अभी हम लोग यहाँ रुके थे। आवाज़ देखिए कितनी आवाज़ें प्यारी प्यारी आ रही है। तो आज हम निकल रहे हैं घर और बहुत ऊपर 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 पहाड़ों पे जाएंगे। फिर वहाँ से थोड़ा सीधा है, उसके बाद फिर से चढ़ाई है। मतलब यहाँ से 6.5-7 घंटे लग जाते हैं हमारे घर के लिए। तो अभी हम उठे और बस हाथ मुँह धोया और निकले हैं। तो यहाँ मुझे दिख रही थी ना, मैंने कहा चलो उतर के देखती हूँ, पर मिली नहीं। वो अच्छी बड़ी थी, मतलब बहुत। तो चलिए तो बस हम पहुंच चुके हैं चैल चौक। और चैल चौक से ये देखिए चैल चौक का बाज़ार स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से करसोग 87 है और जंजैली 56 है। तो दोनों ही रास्ते से हम लोग रामपुर पहुँच जाते हैं। ये है चैल चौक का बाज़ार और सूरज महाराज जो हैं वो अभी उग रहे हैं। तो सूरज की पहली किरणें जब पड़ती है ना गाड़ी पे, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है चलाने में। मैं कोशिश कर रही थी कैप्चर करने की। तो ये देखिए यहाँ पर 2 रास्ते हो जाते हैं, एक ये जंजैली वाला और लेफ़्ट साइड वाला जाता है करसोग। तो हम जंजैली वाले से जाएंगे क्योंकि ये हमें बहुत शॉर्ट पड़ता है। और थोड़ा आगे आकर, थोड़ा नहीं काफ़ी आगे आकर मैं एक जगह रुक गई क्योंकि वहाँ सड़क से ना मुझे ये गार्डन दिखा और मैं रोक नहीं पाई खुद को। मुझे भी थोड़े से फूल चाहिए थे तो मैं आ गई पूछने ये किसका बगीचा है, कौन है यहाँ पर यहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला। कितने प्यारे फूल है ना। तो हम लोग ना जा रहे थे, अभी रास्ते में मुझे दिखा, ये देखिए सड़क के बिल्कुल साथ एक ये घर है और इनके इतने सारे इन्होंने फूल लगा रखे हैं, काफ़ी लगा रखे हैं, ऊपर भी है। तो कल दिवाली में फूलों की माला लगती है और पूजा में भी लगते हैं। तो मैंने कहा चलो लिए चलते हैं इनके थोड़े से इनके बगीचे से थोड़े से फूल। पर ये जिनका ये घर है ये अभी घर में नहीं है, ये चले गए हैं, मास्टर हैं कोई। तो यहाँ पर जो लोग थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा निकाल दो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो थोड़े से निकालते, देखिए कितने सुंदर सुंदर है ना। तो मन ऐसा कर रहा है बस यहीं बैठ जाऊँ। मुझे फ्लावर बहुत पसंद है और बहुत प्यारा इन्होंने पूरा गार्डन इसी का लगा रखा है। तो बस मैंने ये थोड़े से निकाल लिए हैं जितने पूजा में लगेंगे और बस अब चलते हैं। देखिए बिल्कुल ना मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, ऐसा मन कर रहा है। तो पता नहीं कौन होंगे बेचारे, मैं उनको थैंक यू बोल दूँगी इन शॉपकीपर के पास, उन्होंने पैकेट दिया। तो बस हो गए मेरे, अब निकलती हूँ मैं भी। चलो प्यारे से गार्डन से, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये है सड़क से उनका घर जहाँ हम फूल लेने गए थे। तो देखिए कितना प्यारा गार्डन है। अगर गलती से कभी वो मेरी वीडियो देख ले तो उनको थैंक यू है, वो हमें यहाँ नहीं मिले। देखो काफ़ी यार नहीं निकलते ये। It's not a game, it's a rich thing. यहाँ मैं रुक चुकी हूँ आप लोगों को और एक प्यारा सा व्यू दिखाने। तो देखिए जिन लोगों को ये सब देखना पसंद है, पहाड़ों पर घर बसे हैं, गांव बसे हैं, तो जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ लकड़ी और पत्थर के मकान जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे होते हैं और गर्म होते हैं और गर्मियों में होते हैं ठंडे। तो ये देखिए पहाड़ों पर इस तरीके से गाँव बसे रहते हैं। पहाड़ी जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, पर यहाँ के लोग जो है मतलब उनके लिए उतना कठिन नहीं है क्योंकि उनको आदत होती है।
तो यहाँ पर ग्रीन हाउस आप देख सकते हैं, पॉली हाउस जो होते हैं कितने सारे थे, और इसमें वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से होती है। तो थोड़ा आगे आकर हमें मिले हैं देवता जी, क्योंकि हिमाचल जो है वो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के देवी देवता मिलते हैं, ये देवी हैं शायद, और मैंने कहा चलिए मैं भी दर्शन करती हूँ और आपको भी दर्शन करवा लेती हूँ। तो ये कहीं जा रही होंगी, तो इस तरीके से देखिए, रथ इसे कहते हैं, रथ पर लेकर जाते हैं और कंधों पर उठा के लेकर जाते हैं, देवता को नीचे नहीं रखते। और इन्होंने दिए हैं मुझे चावल, जो कि शुभ माने जाते हैं। तो बस यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे, देवता के दर्शन हमने कर लिए, और उसके बाद देखिए आगे कितनी सुंदर लोकेशन है, मतलब मन करता है ना यहीं कहीं रह लें। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहाड़ हैं, उन पर पूरा मतलब एक गांव बसा है। और ऊपर देखिए, ऊपर जितना आप ऊपर जाएंगे, आप अगर टॉप पर ध्यान देंगे तो टॉप पर भी एक घर है, और यहाँ से आप ऐसा देखेंगे ना तो आपको डर लगेगा कि ये घर में कोई रहता है, वो गिर ना जाए। पर आप ऊपर जाएंगे तो आपको फिर से ऐसा ही दिखेगा, खुला हरा भरा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर लोग बसते हैं, और छतें आपको वैसे ही मिलेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बताया है बर्फ़बारी होती है, तो उस वजह से ऐसी छतों पर बर्फ़ नहीं रुकती है। और ये देखिए लोगों ने सर्दियों की तैयारियां स्टार्ट कर दी है। सर्दियां आते ही खेतों में खाद डाली जाती है, गोबर डाला जाता है। तो गोबर की ढेरी यहाँ लगी थी, और उसके बाद इसे फैला देते हैं ताकि मिट्टी जो है वो और उपजाऊ हो जाए। और यहाँ से जंजैहली रह गया है 27 किलोमीटर। तो बस हम आधे से पौने घंटे में, पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि रास्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल जिग-जैग, मोड़ ही मोड़ है। तो बस इस तरीके से अब हम पहुंच चुके हैं बक्सियाट स्टेशन, ये भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है। और आप देख सकते हैं बाज़ार काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पर। अभी बाज़ार थोड़ा बंद ही था क्योंकि सुबह का टाइम है, और हमारे ड्राइवर साहब अब थक चुके हैं, तो इन्होंने अब फैसला किया है यहाँ रुकने का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आते हुए हम यहाँ रुके थे, तो अब ये यहीं रुकते हैं, इन्हें यहाँ की चाय अच्छी लगती है। ब्रेकफास्ट भी किया था, लंच भी किया था हमने, तो बस हमने सोचा चलिए यहीं पर आकर अब रुक जाते हैं। तो फटाफट से हम लोग ढूंढ रहे थे वो होटल, कौन सा भोजनालय था मेरे दिमाग से निकल गया, राजा भोजनालय शायद था। तो हाँ जी बिल्कुल, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। तो चलिए, हम पहुँच गए हैं बक्सियाट स्टेशन जैसा आपने देखा, और यहाँ पर हम पियेंगे चाय। टाइम हो रहा है 8:30 का, 8:30 बज चुके हैं, और चाय के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट अभी नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट करने का हमारा टाइम जो है वो लेट है, हम लेट करते हैं ब्रेकफास्ट, तो फिर सुबह भूख भी नहीं होती ना, और तबीयत ख़राब हो जाती है, परांठे ही मिलते हैं हर जगह। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट कहाँ करते हैं, आगे करेंगे जंजैहली में। तो बहुत अच्छा है यहाँ, मैंने आपके साथ पहले भी व्यू शेयर किया था। सारा जो यहाँ का रूट है ना बहुत सुंदर है, और बारिश नहीं हो रही है, बारिश होती तो और मज़ा आ जाता। ठंड जो है वो रूखी रूखी सी है। तो बस, क्या बोला बोला ये बोल रहे हैं अंदर चल के पीते, पर मैंने मना कर दी, अंदर ठंड लगती है, गाड़ी में बैठ के भी गर्म हो रखे हैं ना, तो गाड़ी से बाहर एकदम ठंडी सी हवा चली हुई है। तो बस यहाँ से अब 20 किलोमीटर शायद है, 20 या 15-20 किलोमीटर जंजैहली है। उसके बाद फिर मतलब हम शायद एक बजे तक पहुँचेंगे। कैसी चाय है? मसालेदार। मज़ा आ गया? मजा आ खाने को क्यों नहीं लाया कुछ? भूख लगी? गया। नहीं, मुझे भी नहीं लग रही भूख तो ना। सच में बहुत अच्छी चाय है। चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए हैं, और सीधा मैं आपसे आकर मिल रही हूँ थुनाग स्टेशन, और यहाँ से जंजैहली रह जाता है 14 किलोमीटर। और देखिए ये है थुनाग का बाज़ार, ये काफ़ी बड़ा है, और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो यहीं से बिलोंग करते हैं। अब उनका घर कहाँ जैसे है ये मुझे नहीं मालूम, पर सुना है यहीं कहीं है, और ऊपर को चढ़ना पड़ता है उनके घर के लिए। तो ये देखिए ये थुनाग का बाज़ार है, और ये भी अभी पूरा नहीं खुला है। और यहाँ देखिए कितना प्यारा पुल है, और बस ये देखिए कितना बड़ा बाज़ार है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है। और बस यहाँ से हम लोग निकल गए। शॉप्स अभी मोस्टली शॉप्स जो है वो बंद ही है, अब खुलती हैं सर्दियों में, आपको पता है ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो बाज़ार लेट खुलता है। तो ये देखिए ये है थुनाग, दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये है यहाँ का हॉस्पिटल, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहाँ की भी, आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ हैं, और बीच में जाकर ये थुनाग स्टेशन है।
तो अब मैं मिलूँगी आपसे सीधी अपने बुआ जी के घर शुआड़ पहुँचकर। तो चलिए, इन बिटवीन का व्यू मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। हो गया। और देखो जरा जानते हैं आप? गूंगी ओए धीरे और वाल वाले रू मुंह तमल बोलू बस हो गया। हाँ चलो हो गया बोलो। मंदिरी बनती है मंदिरी जाती चटाई। बस हो गया। मैं पहुंच चुकी हूँ बुआ के घर और पहुंचते ही देखिए यहाँ पर लेडीज़ के पीठ पे जो आपने ये घास देखा, ये स्टिक्स थी, इससे बनाई जाती है चटाई। तो ये हैं बुआ जी। तो बस बुआ जी यही बता रहे थे कि इससे चटाई बनाई जाती है और ख़ुद से लोग बनाते हैं इनको सुखाकर। तो हम पहुँच गए हैं बुआ के घर और बस अभी मैं पहुँच ही रही थी कि बुआ ने कहा पहले ये दिखा दो। तो बस यहाँ पर बुआ ने धुले हैं बहुत सारे कपड़े। तो चलिए अंदर चलते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर। तब तो बड़ा भारी दूर है वहाँ तो सब दूर है ना 13 किलोमीटर जिंजा की उधर से जिलोड़ी होते हुए आके जाओ रात से अच्छा फिर सर्दी तो कुछ जा ही सकते नहीं जा सकते बाजलोड़ तो जा नहीं सब सकते एक सोबा रोड पर पड़ेगा तो फिर क्योंकि यहाँ मगरू नाड़े में बर्फ पड़ जाती है ये छतरी भी पड़ती है बर्फ। छतरी हाँ जिंजा इडली भी हेलो बाय बाय। हाँ जी मैम आ जाओ अब। ठीक है मैम नमस्ते निकलो कान मोड़ी जी आज तभी पता नहीं खबर ठीक है वो है बाय बुआ। नीचे करना आगे निकालो गाड़ी। बाय ठीक है जी अच्छा जी बाय। तो ये थी बुआ जी और इनके साथ थे इनके धर्म भाई लगते हैं। तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं ये और मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, अपनी शादी से पहले से। तो बस यहाँ बैठे हम लोगों ने लंच नहीं किया, हम लोगों ने बस चाय पी थी, ग्रीन टी बुआ जी ने बनाई और उसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि हमें आगे बहुत दूर जाना है। यहाँ से 1.5 घंटा लग जाता है मेरे घर के लिए। तो फाइनली देखिए मंडी से कुल्लू और कुल्लू से अब हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो ये पुल है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला को जोड़ता है और यहाँ पर लग गया है जाम। 12 बजे के आसपास 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है वॉइस ओवर देते हुए। तो बस यहाँ पर देखिए शायद ज़्यादा ही हो गया था टाइम, तो जाम लग गया था। और ये जो आपको बस दिख रही है येलो सी, तो ये आगे को जाती है चेष्टा, ये जाएगी सुन्नी और ये वाला रास्ता सुन्नी जाता है और हम जिसमें जाएंगे वो रामपुर जाता है और इसके बाद लूरी से आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू स्टार्ट हो जाता है। तो बस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कहीं घर से निकलो और वापस पहुंच जाओ ना, नज़दीक पहुंचते हैं घर के तो मन को सुकून मिलता है। तो ये देखिए ये है लूरी का बाज़ार, काफ़ी टाइम मैंने आपको दिखाया है। चलिए जो नए जुड़ते हैं उनके लिए ये लूरी स्टेशन है, छोटा सा है पर बहुत ज़्यादा है, मतलब जगह कम है पर यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं तंग तंग सा स्टेशन है और ये है सतलुज नदी। तो सबसे पहले करेंगे सतलुज नदी को प्रणाम और देखिए इस पर ये पुल बना है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला को जोड़ता है। तो बिल्कुल नज़दीक है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। हाँ तो बस कुछ कदम के फासले में और हम पहुँच चुके हैं सैंज। तो बस यहाँ से अब हम जाएंगे सीधे और यहाँ से रास्ता बिल्कुल साफ़ है, अब मतलब झटकों वाला कोई सीन नहीं है। तो ये NH पे पहुँच चुके हैं हम। तो चलिए फटाफट निकलते हैं और अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधी अपने घर पहुँचकर। तो हमें लगा था हम लोग सीधे अब घर पहुंचेंगे, अब नहीं रुकेंगे, बट बीच में हमारा प्लान बन गया थोड़ा, तो हम यहाँ बिथल रुक गए हैं। काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी तो हमें लगा चलिए हम लोग भी कुछ ले लेते हैं। भाई धनतेरस के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, जैसे कोई बर्तन या कुछ और। तो फर्स्ट टाइम हम धनतेरस पर कुछ इस तरीके का ले रहे हैं, क्योंकि पहले जब जॉइंट फैमिली में होते थे तो सास ससुर से ही मैं मंगवा लेती थी, और अब जब अलग हुए उसके बाद हमने कभी ऐसा कोई सामान नहीं लिया। तो वैसे तो लेते रहते हैं हमेशा घर के लिए, पर पर्टिकुलर
रेगुलर जैसे धनतेरस पे लेते हैं वैसे नहीं लिया, तो इस बार हमने लिए हैं ये गिलास। तो 6 गिलास और 6 प्लेट्स मैंने पहले ले ली थी, बट मुझे लगा गिलास अच्छे लग रहे हैं, बाद में 6 गिलास कहीं कम हो जाते हैं तो कभी कोई आ जाए, तो फिर मैंने यहाँ और ले लिए। और उसके बाद काफ़ी टाइम वहाँ भी हमारा वेस्ट हो गया। तो उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं देखिए अपनी डेस्टिनेशन पर। और यहाँ देखिए बाज़ार मतलब सज गया है क्योंकि कल है दिवाली। तो ये देखिए हमारे पड़ोसी जो हैं गुप्ता जनरल स्टोर, इन्होंने मतलब बहुत अच्छी सजा दी है अपनी शॉप। लड़ियाँ, माला, मतलब दिए, सब कुछ दिवाली पर जब फंक्शन होते हैं तो बहुत अच्छा सब कुछ लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरे पटाखे ही पटाखे सजा दिए गए हैं। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में। तो हमारे यहाँ छोटी सी मार्केट है, तो सब लोग पटाखे, सब तो नहीं मतलब मैक्सिमम लोगों ने पटाखे रखे हैं। और ये देखिए यहाँ पर शिव जी, पार्वती, लक्ष्मी माता, कृष्ण भगवान, सबकी यहाँ पर वो है फ़ोटोज़ लगी है, पटाखे हैं। और हमारी शॉप जो है वो ढक गई है आज, क्योंकि आज इन्हीं का ज़्यादा काम है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सब सजाया गया है। अनार, ये मेरे सबसे फेवरेट वो है पटाखों में से, अनार और फुलझड़ी। तो ये हम अभी फ्री हो रहे हैं अपना सामान गाड़ी से उतार कर। हस्बैंड गए हैं गाड़ी धोने क्योंकि गाड़ी की बैंड बज जाती है, धूल ही धूल। तो ये देखिए ये पूरा सामान मैंने अभी अरेंज किया है, बाकी अभी अरेंज करना है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग पहुंचे हैं 3:30 बजे के करीब। और उसके बाद हम लोगों ने चाय पी के आज मतलब लंच नहीं किया था, तो यहीं पर चाउमीन खा लिया। और उसके बाद ये सामान यहाँ लगाया फटाफट गाड़ी से निकाल कर। ये क्या है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये प्लाज़ो सेट वगैरह है, सारे वुलन है, सारा सर्दियों का जो रहता है वो है सब। तो बस ये सब अभी अरेंज करना है। और यही सब में अभी लगे थे, तो आकर पहले इसी में लग गए थे, गाड़ी को पहले अच्छे से खाली किया। और अब देखते हैं, अब पूरा सामान पहले मिलाना पड़ता है, बहुत सारे झमेले होते हैं। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी घर और देखते हैं फिर क्या बनाएंगे क्या नहीं। बच्चे जो हैं वो दोनों नानी के पास हैं, तो पहले उन्हीं के पास जा रहे थे, मायके जा रही थी, पर फिर मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि मम्मी को कल मार्केट आना है। तो मम्मी ने कहा सामान भी लेना है तो मैं ही ले आऊँगी। अब पापा आ रहे हैं आज, क्योंकि कल परसों की छुट्टी है, कल दिवाली की, परसों संडे है। तो पापा आ रहे हैं शिमला से, तो पापा लेट ही पहुंचेंगे। तो फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग थक के आओगे, रेस्ट कर लो। तो फिर बच्चे नानी के पास खुश रहते हैं, तो बच्चों की छुट्टियां भी हैं। तो फिर मम्मी ने कहा सुबह हम जब मार्केट जाएंगे तो बच्चों को ले आएंगे साथ में। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आज छोटी दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली। भगवान आप सभी की ज़िंदगी में, हम सभी की ज़िंदगी में अच्छे से मतलब रोशनी भर दे, सब कुछ अच्छा हो, सब स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, और इससे बड़ी क्या बात है। ढेरों खुशियाँ आए आप सभी के जीवन में। आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं कर लेती हूँ अब बाकी का काम। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।